दुनिया का सबसे बड़ा खेल WWE में अब गूंजेगा दोस्तों जय भीम का नारा। जी हाँ दोस्तों, सुल्तान सिंह का सिलेक्शन अब WWE चैंपियनशिप में हो गया है दोस्तों। बाबा साहब के कट्टर फॉलोअर है, अनुयायी है और कैसे 8 महीने जेल की सज़ा काटने के बाद बाबा साहब से प्रेरणा लेकर, उनसे प्रेरित होकर इस बंदे ने रेसलिंग को चुना और अब वो WWE चैंपियनशिप में सिलेक्ट हो चुके हैं। क्या है पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर इनका इतिहास मैं आपको बताता हूँ। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हो गए, सतगुरु रविदास महाराज जी हो गए। मैं वो WWE रिंग में जाके ना मैं उन दोनों का नारा लगाना चाहता हूँ, जय भीम बोलना चाहता हूँ। ऐसे बाबा साहब की तरह खड़ के ना संविधान हाथ में पकड़ के ऐसे वो WWE रिंग में जय भीम का नारा लगाना चाहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना है, बाबा साहब के बच्चे वो आगे बढ़ सके, यही मेरी ज़िंदगी का सपना है। मेरे खिलाफ वो षड्यंत्र बनाया हुआ है। क्या मानते हैं इसके पीछे कि आप दलित समाज से आते हैं इसलिए कि या आगे बढ़ रहे हैं इसलिए? हाँ देखो, दो ही ऑप्शन अच्छी है। देखो, एक तो मैं दलित समाज का हूँ, ठीक, वो गरीबी से उठा हूँ। दूसरा नंबर है कि वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो सही बात है, क्योंकि दलित के हमेशा ही अत्याचार होता है। अभी भी मेरे साथ ऐसा ही हो रहा है। मेरे को समाज, मतलब मैं तो हूँ देश का खिलाड़ी हूँ यार मैं तो, फिर भी मेरे को समाज में बांट रहे हैं। अभी ये दलित का है, इसको हम प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसा है वैसा है। मतलब बहुत लोग ऐसे हैं, क्योंकि उनको लोगों को बस दलित चुभता है। मैं दलित नहीं हूँ, मैं भीमराव हूँ, मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ। बाबा साहब का जो बाबा साहब की सोच की देश के लिए थी, मेरी भी सोच है वो देश के लिए। हर देश का बच्चा मेरी जैसे ऊपर जाए। पंजाब की युवा जहाँ 90 के दशक में काले दौर, फिर चीता और अब गैंगस्टर का शिकार हुए, वही अब पंजाब के लड़के खेलों की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण है लुधियाना के सुल्तान सिंह, जिन्होंने CWE में हैवीवेट का खिताब जीता और ग्रेट खली के बाद पहली बेल्ट लेकर आए। उन्होंने यह खिताब पिछले शनिवार को जीता है। उन्होंने यह खिताब हरियाणा के करनाल में आयोजित प्रतियोगिता में राजस्थान के बाबा पहलवान को हराकर जीता है। उन्होंने कुल 12 मैचों में से 8 में जीत हासिल की। उन्होंने रॉयल रैम्बल में 14 रेसलर में से बाजी मारी है। सुल्तान ग्रेट खली का शिष्य रहा है और उसने लुधियाना के अपू जिम में प्रशिक्षण लिया है। उन्होंने जालंधर खली अकादमी में कुश्ती का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसके बाद कड़ी मेहनत के दम पर उनका चयन CWE में हो गया। राजस्थान के बाबा पहलवान ने पंजाब के पहलवानों को खूब चकाया था और उनके पास हैवीवेट की बेल्ट थी, जिसे हराकर अब सुल्तान ने यह बेल्ट जीतकर पंजाब का नाम रोशन किया है। उन्होंने जापान, सिंगापुर, थाईलैंड और कई अन्य विदेशी देशों में कुश्ती मैच खेले हैं। सुल्तान के चैंपियन बनने का सफ़र सामान्य नहीं रहा। उन्होंने 8 महीने जेल में बिताए। उसके पास से 307 का पर्चा मिला, जिसके बाद उन्हें जेल हो गई। उनका नाम गैंगस्टर के साथ जुड़ने लगा। वह गलत रास्ते पर जाने से बचे और आज इस मुकाम तक पहुंच सके। सुल्तान ने एक सुरक्षा गार्ड के रूप में भी काम किया है, यहाँ तक कि जब वह सिंगापुर गए तो एक मैच खेलने के बाद उनके पास $10 बचे थे। उनके पास घर जाने का किराया भी नहीं था, इसलिए उन्होंने एक होटल में वेटर के रूप में काम करके पैसे कमाए और खाना पकाया। सुल्तान का कहना है कि उन्होंने इस चैंपियनशिप को जीतने के लिए कड़ी मेहनत की और कई चोटें झेली। उन्होंने कहा कि मुझे हराने के लिए कई साजिशें हुई। उनके पीछे एक ग्लास ट्यूब लगाकर धोखा दिया गया, जिसके बाद उनकी पीठ में गोली मार दी गई। अब भी इस चोट के निशान उनके पीठ पर मौजूद है। उन्होंने कहा कि उनके गले में चेन डाल दी गई थी, उनका गला दबाया गया था, लेकिन उनकी 2 चालों ने दूसरे पहलवानों को हरा दिया और उन्होंने बेल्ट ले ली। उन्होंने कहा कि वह पंजाब को चुनौती दे रहे थे, पंजाब के सम्मान का सवाल था, इसलिए उन्होंने उनकी चुनौती स्वीकार की और उसे हराने के लिए पूरी तैयारी करके यह प्रतियोगिता जीती। अब उनका सिलेक्शन दोस्तों दुनिया के नंबर 1 खेल WWE में हो गया है। बहुत जल्द WWE में आप जय भीम का नारा देखेंगे। सुल्तान का सपना है कि वो WWE चैंपियनशिप में बेल्ट उठाकर जय भीम और जय संविधान का नारा लगाएंगे। कैसी लगी आपको ये स्टोरी सुल्तान सिंह की, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। आप इनसे कितना इंस्पायर हो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी को दोस्तों नमो बुद्धाय, जय भीम।